सो हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू दिस चैनल। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। तो गाइस, बात करते हैं हमारा ट्रेड का क्या प्लान था, हमारा ट्रेड क्या हुआ और फ्राइडे के लिए हमारे पास ट्रेडिंग के लिए क्या हमारे प्लान हो सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में जैसा कि हमने कहा था कि ये एक इम्पोर्टेंट जोन रहने वाला है। एक्चुअल में गाइस, मैं वेडनेसडे के लिए मैं एक वीडियो बना नहीं पाया। एक्चुअली मेरा सिस्टम डाउन था और मैंने परसों वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन जो लेवल्स थे वो मैंने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे अपने फॉलोअर को दिए थे। तो बात करते हैं हमने क्या क्या बात की थी। तो निफ्टी में गाइस हमने बात की थी कि अगर प्राइसेस जो है ये वाले एरिया जो कि था 18,119 से लेकर के 18,055 तक का। अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं पे ओपन होती और ट्रेड करती तो हम ऊपर के लिए ट्रेड देखते। लेकिन गाइस, जैसे ही मार्केट खुली और मार्केट ने सीधा सीधा फॉल दिया और यहाँ पर जो हमारा ये एक सपोर्ट था छोटा सा, इस पे कहीं पे भी मार्केट ने कोई सिग्नल नहीं दिया वहाँ पर स्टॉप होने के लिए, और मार्केट ने ऑल द वे टू द हमारे जो सेकेंड सपोर्ट था जो कि था 17,991 का से लेकर के 17,966 का। तो प्राइजेस वहां पे सीधा, वहां पर भी कहीं पे प्राइजेस ने सपोर्ट नहीं लिया। उसके नीचे आकर के प्राइजेस ने सपोर्ट देने की कोशिश करी, तो लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और ये जो लेवल था 17,966, उसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं कर पाई। तो फिर हमने प्लान किया था, अगर ये वाला भी हमारा एरिया सस्टेन नहीं होता तो हम नीचे के टारगेट, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट था 17,853 का, वहां तक हमारा प्राइजेस जाने का एक हमारा लेवल था। तो गाइज, वहां से सीधा प्राइस नीचे आया और फर्स्ट टाइम पे उसी पॉइंट टू पॉइंट पे प्राइजेस ने सपोर्ट लिया। एक 5 मिनट की कैंडल ने ट्राई भी किया इसके नीचे क्लोज होने का, लेकिन वो हो नहीं पाई और बाद में ये जो कैंडल है इसके ऊपर ही क्लोज होकर के आगे की तरफ प्राइजेस ने एक मूवमेंट देनी अभी शुरू की है। अगर वैसे ही हम बात करें बैंक निफ्टी में गाइस, हमने हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस ये वाले लेवल जो कि है 42,688 से लेकर के 42,654 के नीचे अगर कहीं पे प्राइसेस जाते हैं तो हमारे देखना रहेगा कि हमारे को जो नेक्स्ट हमारा छोटा सा सपोर्ट लेवल था 42,559 का, यहाँ पर प्राइसेस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ऑल द वे मार्केट ने खुलते के साथ ही एक कहीं से भी एक सिग्नल बाय का दिया नहीं। मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर मार्केट ने कोशिश करी 42,559 के आसपास। एग्जैक्टली ये सेम पॉइंट था जहाँ पे मेरा सिस्टम बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो गाइज, यहाँ पर मार्केट ने कहीं पे भी नहीं दिया। फिर हमारा था कि हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे हमने प्लान किया हुआ था कि अगर मार्केट इसके नीचे कहीं पे ट्रेड करने लगती है तो हम नीचे के लिए ही ट्रेड देखेंगे। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट दिया नहीं और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन था 42,296 का, बिल्कुल इसको कहीं पे भी रिस्पेक्ट नहीं किया और सीधा मार्केट नीचे नीचे हमारा जो एक और टारगेट था 42,000 का, वहां तक मार्केट गया और वहां पर भी मार्केट ने सपोर्ट नहीं दिया। तो गाइज, क्या है, मैंने एक मार्केट डाउन के लिए मैं था कि मुझे मार्केट डाउन होगी, लेकिन इतनी मार्केट डाउन होगी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो 42,000 का लेवल भी तोड़ करके नीचे जाएगी। तो इसके नीचे का मैंने लेवल दिया नहीं था। एक्चुअल में इसके नीचे का जो लेवल बनता था वो बनता था जो बड़े टाइम फ्रेम पे, जो अगर मैं जाता हूँ 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे गाइस, जो ये लेवल बनता है ये बनता है करीब करीब, मैं सारी ड्राइंग्स को मैं हटा देता हूँ। तो गाइस, जो डाउन साइड के लिए जो हमारा लेवल बनता था वो फील्ड का एक्सटेंशन में लेता हूँ ये वाले टॉप से, जो कि था करीब करीब 43,000 फिर 579 से लेकर के ये वाले बॉटम तक, फिर उसके बाद की रैली अगले वाले बॉटम तक यहाँ तक गया। तो गाइस, जो हमारा जो बनता था, जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनता था वो 80 से लेकर के 90% के बीच में बनता था। ये भी अगर तोड़ता तो
हमारा नेक्स्ट बनता 100% से लेकर के 110% तक का। तो गाइस मार्केट ने यहाँ पर आकर के जो हमारा जो बाइंग फर्स्ट बाइंग जोन है उस पे आकर के फर्स्ट बाइंग जोन लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, तो गाइस उस पे इसने सपोर्ट दे करके ऊपर गया। ऊपर अभी ऊपर अभी कह नहीं सकते गया, लेकिन अभी ऊपर की तरफ ये सपोर्ट ले रहा है। ये वाला जो ये वाला जो एरिया है जो कि है 41,593 से लेकर के 41,406 तक का, इस रेंज में अभी इसने मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो अब वो आगे सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, थोड़ा सा समझने वाले पॉइंट इसमें रहेंगे। तो गाइस कल के लिए फ्राइडे के लिए जो लेवल्स रहने वाले हैं वो हम सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में गाइस देखिए इंपॉर्टेंट जोन है जो कि है 17,981 से लेकर के 17,855 तक का। अब ये इंपॉर्टेंट जोन क्यों है गाइस, इसके इसके इसको मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखूं, 60 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं देखूं, तो मेरा जो लास्ट लास्ट मेरा जो ये लो था, यहाँ से लेकर के हाई तक का मैं मार्क करता हूँ फिबोनाची को। तो मैं ये मैंने अपना एक वो किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है अपना, मैंने सेटअप जो इसके अंदर पैरामीटर्स है वो अपने डाले हुए। तो जो एक राइज आने के बाद में जो फॉल आता है, मेरा मानना ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 50% से लेकर 80% तक, इसमें इसमें 78 आ रहा है, लेकिन 80% तक जो होता है वो एक डिसाइसिव जोन होता है। क्या होता है कि इसको मैं हटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे। क्या होता है कि यहाँ पर जो बाय इसको करके ऊपर लेकर के जाते हैं, ये करके लेकर के ऊपर लेकर के चले गए। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, प्लस एक सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ से ऑल द वे से मार्केट इसको नीचे लेकर के आता है। अब ये देखिए ये कैसे कैसे हुआ, मैं आपको इसका भी दिखाता हूँ आपको। ये मैंने लगाया, ये देखिए, ये मेरा था लास्ट स्टॉप स्विंग से लेकर के ये वाले स्विंग तक। तो देखिए आप, मार्केट ने करीब करीब ये 78 80% तक ऊपर आई। उसके बाद इसका इसका 80% मार्केट नीचे गई। उसके बाद जो ऊपर उसका जो 80% तक वापस मार्केट ने एक बाउंस बैक दिया, और वहां पर क्या हुआ, जो यहाँ पर जो सेलर पेंडिंग थे, यहाँ पर जो सेलर पेंडिंग थे, इस वाले टॉप में जो सेलर पेंडिंग थे, उन्होंने यहाँ पे एक एंट्री ली। यहाँ पे एंट्री लेने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए 20% बचता है एज ए स्टॉप लॉस, राइट। और जो यहाँ पे जो सेलर जो जो यहाँ पे बायर थे, उन्होंने यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि उनको भी पता है कि सेलर यहाँ से एक जो पेंडिंग सेलर है वो यहाँ पे कहीं पे एंट्री करेंगे। तो क्या हो गया, सेलर ने यहाँ पे एंट्रियां बनाई, प्लस जो बायर्स थे यहाँ के, उन्होंने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी स्टार्ट करी। तो मार्केट ने डबल पुश दिया मार्केट को नीचे मूवमेंट करने के लिए, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बायर बहुत ज्यादा कन्विक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा मार्केट में एक पॉजिटिविटी होती है। तो क्या होता है, वो ये चीज को तोड़ देता है। ये चीज को तोड़ करके जो इस वाले टॉप का है, इस वाले टॉप का 2017 से लेकर के 23% तक के बीच में ऊपर, इससे ऊपर, यहाँ पर आकर के यहाँ पर आकर के वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, ये वाले बायर, प्लस ये वाले सेलर यहाँ पर एंट्री बनाते हैं। इसके बीच में नहीं बनाते जनरली, मतलब मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप पीछे बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो आपको इसमें पता लगेगा। तो निफ्टी में हमने प्लान किया कि ये जो लास्ट स्विंग था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 80% पे मार्केट ने, आप देखिए यहाँ पे 80, इस स्विंग मार्केट ने यहाँ पर एक बाउंस दिया। ये जो हमारा सपोर्ट लेवल जो हमने वेडनेसडे के लिए मार्क किया हुआ था, अब ये इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है। अब हम बात करते हैं मार्केट के लिए क्या प्लान हो सकते हैं फ्राइडे के लिए। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड ऑफ करता है,
तो यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट ज़िगज़ैग बना करके नीचे आता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 7,790 से लेकर के 7,740 तक के। इसके अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा-सा ऊपर देता है और नीचे से ऊपर की तरफ कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ हो जाती है, तो हम एक बाय साइड के लिए एक ट्रेड दे सकते हैं, जिसका इनिशियल टारगेट होगा 17,980 से लेकर के 18,012 तक का। ये हमारे पास टारगेट होंगे। अगर मार्केट पहली गैप नीचे खुलती है और नीचे करती है, तो इस वाले लेवल से हम एक बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर मार्केट खुलती है ऊपर की तरफ या फ्लैट में कहीं पे और यहाँ पर जाकर के एक ऊपर की तरफ को देखती है, अगर मार्केट हमको 17,980 में एक रेजिस्टेंस देती है और मार्केट वापस नीचे को आता है, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट साइड के लिए एंट्री एक देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। 17,980 से अपॉर्चुनिटी देख करके, जिसका कि टारगेट हो सकते हैं 17,855 से लेकर के 17,800 17,790 तक के। वहीं अगर हम बात करें कि ये यहाँ पे एक सस्टेन कर जाती है मार्केट, तो हम 18,012 से लेकर के 17,090 के बीच में कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ये एक कंफ्यूजन वाला जोन रहेगा, इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं रहेगा। इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर जाती है, यहाँ पे एक सस्टेन करके ऊपर की तरफ को ट्रेड करती है, तो हम जो ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से अप साइड के लिए, वो हमारा जो अप साइड के लिए पहला जो लेवल होगा, जो टारगेट होगा, वो होगा 18,156 से लेकर के 18,150 तक का। अगर मार्केट इसके ऊपर भी सस्टेन कर पाती है, जो कि है 18,156 का, तो हमको यहाँ तक के टारगेट जो कि है 18,250 तक के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये वाला स्विंग, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, वो भी टूट सकता है। पर वो तब रहेगा जब ये वाला लेवल हमारा टूट पाएगा 18,156 का। तो गाइस, बात अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो मंडे के लिए कैसा प्लान कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट जोन के अंदर अभी प्राइजेज है उसके 41,742 से लेकर के 41,559 के बीच में। अगर गाइस मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है इसके पास में और ऊपर की तरफ को मार्केट ट्रेड करने लगती है, तो यहाँ से हम एक बाइंग के लिए देख सकते हैं, जिसका कि इस इनिशियल टारगेट होगा 42,000 से लेकर के 41,950 तक का। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन बन सकता है, जो कि हमारा पहले एक सपोर्ट होता था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता था 42,000 का। यहाँ पर अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर मार्केट जाने के बाद में यहाँ से मार्केट एक नीचे की तरफ को मूव दे सकती है, तो हम यहाँ से बाई करके 41,700 के आसपास बाई करके 42,000 तक के लेवल के लिए हम एक ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट देखना पड़ेगा कि कैसा रेजिस्टेंस दे करके, अगर वो 41,900 के नीचे ट्रेड करने लगेगा, तो हम यहाँ पे एक एंट्री देख सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा जो स्टॉप लॉस होगा वो 42,000 का होगा, और उसका टारगेट हम रख सकते हैं 41,559 से लेकर के 41,311 तक का। अगर गाइस मार्केट यहाँ से नीचे खुलती है, इस प्राइस के नीचे खुलती है और इसके नीचे ट्रेड करने लगती है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट इस एरिया में, जो कि 41,550 के आसपास में, हम एक शॉर्ट साइड के लिए एक एंट्री देख सकते हैं, जिसका कि टारगेट इनिशियल टारगेट होगा 41,311 से लेकर के 41,020 तक का। 41,311 पे लेकर के मार्केट एक ऊपर की तरफ को बाउंस बैक देने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ पर एक बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा 42,000 का ही, और यहाँ पे फिर फर्दर एक ड्रॉप देख सकते हैं। तो अभी सारी सिनेरियोज में 42,000 एक रेजिस्टेंस रहने वाला है, और मार्केट अगर 41,020 को भी सस्टेन नहीं कर पाती है और जिगजैग जिगजैग करके इसके नीचे की तरफ ट्रेड देती है, तो गाइस इसके नीचे लेवल मार्केट के बाद बहुत नीचे है। उसके बाद मार्केट के लेवल बहुत ज़्यादा नीचे है, 49,009 तक या 40,000 तक भी मार्केट जा सकता है। तो देखना रहेगा यहाँ से कैसा बाउंस बैक मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बाइंग साइड के लिए इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है।
जो कि डिसाइड करेगा आगे मार्केट का मूव आने वाले दिनों के लिए 41,311 से लेकर के 41,020 तक का। गाइस वहीं अगर हम बात करें कि 42,000 पे भी मार्केट सस्टेन करता है, ऊपर की तरफ मूव देने की कोशिश करता है और बाइंग में स्ट्रॉन्ग नेस आती है, तो हमारा यहाँ पर हम एक एंट्री देख सकते हैं 42,050 या 60 के आसपास में, जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा 42,200 से लेकर के 42,300 तक का। यहाँ पर मार्केट एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, उसके बाद नीचे आ सकता है वापस से 41,900 से लेकर के 41,200 तक, या उसके नीचे भी मार्केट आ सकता है। वो देखना पड़ेगा मार्केट के पेस के ऊपर कैसा रहता है। अगर मार्केट यहाँ पर भी सस्टेन कर जाती है तो हमारे पास अगले नेक्स्ट टारगेट होने वाले हैं, वो है 42,722 के। गाइस अग्रेसिव जो हमारा वापस से जो बाइंग या बुल जोन स्टार्ट होगा वो 42,750 के बाद ही स्टार्ट होगा। अभी ये मूव मार्केट के लिए जिगजैग जिगजैग देने के लिए ही बने हुए हैं। तो अगर मार्केट 42,750 के ऊपर एक दो दिन ट्रेड करता है तो आने वाले टाइम पे हमको मार्केट वापस एक नए हाई की तरफ को जाता हुआ भी देखा जा सकता है, जो कि लाइकली अभी लगता नहीं है कि होगा। तो मार्केट इसी हिसाब से कल काम कर सकता है। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाले हैं वो है 42,000 से लेकर के 41,900 तक, और नीचे की साइड में 41,311 से लेकर के 41,020 तक के। तो मार्केट जहाँ पे हमको ट्रेड मिलेगा अपने ट्रेड प्लान के हिसाब से हम उस हिसाब से देखेंगे। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, कल मिलते हैं, टेक केयर।